आफ्टरनून दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथमेटिक्स NCERT मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8th. We will start from chapter 1, that is rational numbers. In the NCERT book for maths NCERT book of class 8th, there are total 13 chapters. इसमें से हम आज चैप्टर 1 शुरू करेंगे, रेशनल नंबर्स. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे चैप्टर 1 शुरू होता है रेशनल नंबर्स क्लास 8th का. यहाँ से फ्रेंड्स नंबर्स को रेशनल नंबर तक पहुँचने के लिए और डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर, सेट ऑफ नंबर समझने के लिए हमें सिंपल इक्वेशंस की हेल्प से बताया है कि हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और हम डिफरेंट नंबर्स को या वेरिएबल्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट देखिए, एक आपको सिंपल इक्वेशन दी है x + 2 = 13. हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो दैट वी विल ट्रांसपोज द 2 and we will get 13 - 2, that is 11. So here if 2 and 13 they are natural numbers, so 11 is also a natural number. ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर की बात हो गई. और ये सेकेंड हम देखें, इसमें एक एग्जांपल x + 5 = 5. So we transpose 5, so that will come out to be x = 5 - 5, that is 0. 0 is not a natural number. It comes under whole number, so it is a whole number. Okay. Next is what? The third equation, simple equation x + 18 = 5. So we transpose 18, that will come out to be 5 - 18. So x is equal to -13. -13 is not a natural number and not a whole number. Okay. So what is this? It is a negative number. So it comes under the set integer numbers. अंडर इंटीजर नंबर्स के अंडर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के नंबर्स आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हम दो और सिंपल इक्वेशंस ले रहे हैं. 2x = 3, ट्रांसपोज किया हमने 2 को, तो x की वैल्यू आ गई 3/2. ठीक है. सिमिलरली हेयर 5x + 7 = 0. सो पहले -7 आया ट्रांसपोज करने पे, फिर x की वैल्यू निकालने के लिए हमने किया, तो x की वैल्यू आई -7/5. तो 3/2 हो या -7/5 हो, ये ना तो नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है, ना इंटीजर है. सो नए प्रकार के सेट में आएगा ये रेशनल नंबर्स में. ये रेशनल नंबर्स हैं, -3/2 या -7/5. ठीक है. आइए, जो हमने पढ़ा इसको हम शॉर्ट में समझते हैं. दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हमने डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर लिखे हैं. यहाँ 4 प्रकार के नंबर्स आपको बताने के लिए लिखा है. पहला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n से बताते हैं, = 1 2 3 4 ऑल द पॉजिटिव नंबर्स अप टू इनफाइनाइट. ठीक है. सेकेंड इज़ होल नंबर w, सेट ऑफ होल नंबर्स. इसमें और 0 ऐड कर देंगे नेचुरल नंबर में, तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट. थर्ड इज़ इंटीजर्स i. सो इनफाइनाइट से शुरू हो गए सारे माइनस नंबर्स, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश अप टू इनफाइनाइट. ये जो साइन है, ठीक है, लेटा हुआ 8 जैसा जो दिख रहा है, वो एक इन्फिनिटी का साइन है, मीन्स अनंत. फोर्थ इज रेशनल नंबर्स, इसको हम r से दर्शा रहे हैं. यहाँ पे इन्फिनिटी से शुरू होकर देखिए -3 -2. इसमें जो रेशियो जैसे नंबर आ रहे हैं, देखिए रेशनल में ही रेशियो शब्द बना ना, RATIO, रेशियो. तो जो रेशियो नंबर जो आ रहे हैं, रेशियो जैसे नंबर्स, ठीक है, -3/2 -1/2 1/2 3/2. ठीक है. तो इसलिए ये रेशनल नंबर्स के एक सेट बन जाता है. रेशनल नंबर क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर होती है. रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q. सो व्हाट आर p and q आर इंटीजर्स. p and q क्या है? इंटीजर्स हैं, मतलब माइनस पॉजिटिव नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं. p 0 भी हो सकता है, लेकिन q इज़ नॉट इक्वल टू 0. q कभी 0 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यदि q 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा. ठीक है. p/q, then p/0 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर. क्यों? p/0 इज़ नॉट डिफाइंड ही नहीं है. यदि हम किसी को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर डिफाइंड ही नहीं होता. सो ये नंबर्स की अलग अलग 4 फैमिलीज़ हैं. ठीक है, इसको समझिए. अभी हम समझेंगे रेशनल नंबर्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम पढ़ेंगे. दोस्तों, हम रेशनल नंबर की फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी. इसका मतलब है इफ़ a एंड b आर रेशनल नंबर्स. यदि a और b रेशनल नंबर्स हैं, जो भी हमने पढ़ा था रेशनल नंबर का सेट, देन a + b, a - b,
ए इंटू बी विल ऑल्सो बी द रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर होंगे, बट ए डिवाइडेड बाई बी नॉट, ए डिवाइडेड बाई बी नहीं होगा रेशनल नंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि बी जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर ज़ीरो है, और जैसे ही बी ज़ीरो होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ए डिवाइडेड बी, इसलिए ए डिवाइडेड बाई बी या बी डिवाइडेड बाई ए एक रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। खासकर यहाँ पे जब बी से डिवाइड कर रहे हैं, जब बी ज़ीरो, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू हमने ली है -2/3 और बी की वैल्यू 2 ली है, ठीक है, दोनों का अलग अलग नंबर लिया। अभी देखिए ये जो a प्लस बी है उसकी वैल्यू प्लस करने पे 4/3 या 1/3 आ रही है, a माइनस बी की वैल्यू भी -8/3 या -2/3 आ रही है, a इंटू बी की वैल्यू भी -4/3 या -1/3 आ रहा है। तो ये जो तीनों नंबर हैं ये भी रेशनल नंबर्स हैं, है ना, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। बट ए डिवाइडेड बाय बी के लिए देखिए जब बी ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, यदि कोई इंटीजर है तब तो ये रेशनल नंबर होगा, लेकिन एक ज़ीरो भी एक इंटीजर होता है, तो यदि ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी तो क्लोजर होगा, लेकिन ए डिवाइडेड बी के लिए नहीं होगा जब बी इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, यानी कि यदि हम उनके क्रम बदल के, जो नंबर्स हैं उनके क्रम बदल के उनको मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो वो वही नंबर हमको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है, ठीक है। सो देखिए एग्जांपल के लिए -2/3, यही हमने ए और बी की वैल्यू -2/3 एंड 2 लिया है, तो इसकी वैल्यू ए इंटू बी, बी इंटू ए, सो -4/3 आ रही है। ऐसे प्लस में देखिए जब हमने -2/3 में प्लस किया 2 या 2 में प्लस किया -2/3, तो वैल्यू देखिए इसकी -2 + 3, हम 3 और 1 का ये तो एलसीएम लेके करते हैं, ठीक है, तो 3 और ये आ गया 6 -2, मतलब कि यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है देखिए 4/3 एंड 4/3, यानी कि ये जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए, ये डिवीज़न के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होते हैं। उसका भी उदाहरण मैं आपको अभी करके बताता हूँ। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीज़न के लिए जो रेशनल नंबर होते हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते। कैसे? देखिए मीन्स a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, -2/3 -2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 -2/3। हमने इसको सॉल्व किया, सो -8/3 इज़ नॉट इक्वल टू 8/3 आ रहा है, ठीक है। सेकंड देखिए a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, ठीक है। तो देखिए हम डिवाइड कर रहे हैं -2/3 से डिवाइड कर रहे हैं, को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ऐसे ही 2 को डिवाइड कर रहे हैं -2/3 से। सो इसकी वैल्यू जो है हम इसको देखिए हमने इसको इसका वो कर दिया, इसको चेंज कर दिया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 का, ठीक है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही -2/3 का रेसिप्रोकल -3/2 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो या तो हम इसको कट करके 1/3 ही लिख सकते हैं, या हम इसको -2/3 और -6/2 दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए कम्यूटेटिव नहीं होते। दोस्तों थर्ड प्रॉपर्टी समझिएगा, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहलाती है ये, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर, इफ़ देयर आर थ्री रेशनल नंबर्स ए बी सी, ठीक है, रेशनल नंबर है, सो ये एसोसिएटिव होंगे एडिशन के लिए। इसका मतलब ये है कि a + b + c इज़ इक्वल टू a + b + c, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव होंगे एडिशन के लिए। यहाँ पे देखिए हमने सॉल्व किया है, a की वैल्यू 2 की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1/2 लेके, ठीक है, मिक्स करके नंबर लिया है रेशनल नंबर्स। अब हमने जब इसको ऐड किया तो देखिए -1/2 और -1/2 दोनों तरफ की वैल्यू आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड की भी, राइट हैंड साइड की भी। ऐसे ही रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। देखिए हमने वही वैल्यूज़ ली हैं ए बी सी की, और जब इसको सॉल्व किया है, ठीक है, a इंटू बी इंटू सी किया तो -3 × 1/2, 2 × -3 × 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3 भी आ जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पर -2 × -3 मतलब -6 हो जाएगा, इंटू 1/2 यानी 2 1 जा 2 3 जा, सो -3 इज इक्वल टू -3। सो रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों ऐसे ही देखिए जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न दोनों के लिए एसोसिएटिव नहीं होते। आप देख लीजिए यहाँ पे a - b - c इज़ नॉट इक्वल टू a - b - c।
हमने जब इसको ये वैल्यू 2 -3 और 1/2 लेके सॉल्व किया है तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। देखिए वैल्यू क्या आ रही है, 11/2 इज़ नॉट इक्वल टू 9/2। ठीक है, इसको आप वन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपसे ईजिली आएगा। ठीक है, ऐसे देखिए दोस्तों यहाँ पर a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। ठीक है, एक चीज़ जब वैल्यू पुटअप करेंगे, वैन यू पुटअप द वैल्यू ऑफ a b c एंड सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखिए यहाँ रेसिप्रोकल कर दिया तो 2 आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 3 का डिवीज़न था, मल्टीप्लाई किया तो 1/3 आ गया। ठीक है, जब अब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय -6 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय -6 यानी 2/6 आ जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू -4/3। सो ये एसोसिएटिव ऑफ रेशनल नंबर्स हो गया। दोस्तों नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज है, देखिए एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो, यानी कि इस ज़ीरो को आप किसी भी रेशनल नंबर में प्लस करेंगे तो वो वही रेशनल नंबर हमको दे देगा, ये आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे 0 + a या a + 0 तो a ही आएगा। ठीक है, एग्जांपल हमने लिया 0 + 3/5 या 3/5 + 0 करेंगे तो 3/5 ही आएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये 1 होता है, यानी कि किसी भी रेशनल नंबर में इफ़ वी मल्टीप्लाई 1 देन इट विल गिव द सेम रेशनल नंबर। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 इंटू -5/2 और -5/2 इंटू 1 दैट विल कम आउट टू बी -5/2। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हेयर इज वी टेक a इंटू b + c, सो वी डिस्ट्रीब्यूट, हम a का मल्टीप्लाई b में करेंगे, a इंटू बी प्लस, बीच में प्लस आएगा, a इंटू सी कर देंगे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। प्लस के लिए माइनस के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी होगी a इंटू बी माइनस सी मीन्स ए बी माइनस ए सी, ए का b में मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, फिर a इंटू सी। लेट अस पुट अप द वैल्यू ऑफ a b c लाइक एज 2 0 एंड -3। वी विल गेट बोथ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम वैल्यू पुटअप करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बॉड मास से हमने सॉल्व किया है इसको, तो -6 इज इक्वल टू -6 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। यहाँ भी राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी जो रेशनल नंबर होते हैं वो फॉलो करते हैं। दोस्तों अभी हमने जो लिख के पढ़ा था उसको ही यहाँ बुक में भी आपको देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर के लिए आपको क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए बताया है, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए बताया है, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर्स के लिए भी उसने बताया है। यहाँ रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी दी है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज q यदि 0 हो जाएगा तो वो अनआइडेंटिफाइड नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हैं। सो यहाँ देखिए रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, एडिशन के लिए क्लोज्ड होते हैं, यानी कि यदि ए बी रेशनल नंबर है तो a + b भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया है सेम चीज़ें हैं। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन के लिए भी वो क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a एंड b, a - b इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ऐसे ही ये क्लोज्ड होता है ए मल्टीप्लिकेशन के लिए, मीन्स इफ a एंड b आर टू रेशनल नंबर्स देन a इंटू b इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, बट फॉर एनी रेशनल नंबर a डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये डिवीज़न के लिए क्लोज्ड नहीं होता, क्योंकि यदि b की वैल्यू 0 हो गई तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कम्यूटेटिव लॉ दिया है फ्रेंड्स, देखिए होल नंबर्स के लिए है ना, a + b इज इक्वल टू b + a। ठीक है, इंटीजर्स के लिए दिया है, रेशनल नंबर के लिए ये एडिशन के लिए दिया है कि ये रेशनल नंबर जो है वो एडिशन के लिए वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a एंड b, a + b इज इक्वल टू b + a। सब्ट्रैक्शन के लिए a - b इज़ नॉट इक्वल टू b - a। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता सब्ट्रैक्शन के लिए रेशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। डिवीज़न के लिए कम्यूटेटिव लॉ जो है रेशनल नंबर्स फॉलो नहीं करते, बिकॉज a डिवाइडेड बाय b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, हम पहले भी इसको कर चुके हैं। ऐसे फ्रेंड्स देखिए, फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए होल नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ऐसे इंटीजर्स के लिए भी दिया गया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
फिर दोस्तों रेशनल नंबर के लिए भी हमें पता है कि ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी वो एडिशन के लिए फॉलो करती है, मींस दैट एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अभी हम कर चुके हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, है ना, ये बराबर नहीं होगा सब्ट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए is associative, means if there are 3 rational numbers a b c then a into b into c is equal to a into b into c, ठीक है। for division rational numbers are not associative, okay, means a divided by b divided by c is not equal to a divided by b divided by c, हम इसको कर चुके हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स एग्जांपल यहाँ शुरू होते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इनको ध्यान से करेंगे धीरे धीरे तो ये समझ में आएंगे, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेके करना है, ये आप पहली क्लासेस में ही पढ़ चुके होंगे, आप ध्यान से करेंगे तो ये बनेगा आपसे, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए द रोल ऑफ ज़ीरो का रोल क्या होता है, ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है, मींस यदि हम ज़ीरो को किसी भी नंबर में, किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो हमेशा वही रेशनल नंबर हमको मिलेगा, मींस ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए, मीन्स ए ही आएगा, ठीक है। ज़ीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, इंटू 1 होती है फ्रेंड्स, क्योंकि हम यदि 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो a इज इक्वल टू 1, 1 इंटू ए, ए इंटू 1 और 1 इंटू ए, तो ए ही आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमने पढ़ा था अभी। फ्रेंड्स देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है कुछ इस प्रकार का होता है, ए इंटू बी प्लस सी, यदि ब्रैकेट में बी प्लस सी है तो पहले ए का बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, फिर ए का सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही यदि माइनस का साइन है तो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने इसको पढ़ा था। फ्रेंड्स देखिए अब एक्सरसाइज 1.1 आती है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें केवल आइडेंटिफाई करना है। अभी तक आपने ध्यान से उसको समझा होगा तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाला जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला है, क्यों, क्योंकि देखिए हम 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक रेशनल नंबर में, यहाँ भी 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही रेशनल नंबर हमको मिल रहा है -4/5, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है वो आ जा रही है जब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए -19/29 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -29/19, ये कट हो जाएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एज दिस वन, ठीक है। तो यह भी हमने पढ़ा था, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जहाँ पे ए बी सी 3 नंबर, मीन्स ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। थर्ड क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, यदि किसी भी 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चैप्टर 1 पूरा होता है। चैप्टर 1 की यहाँ पे समरी लिखी हुई है रेशनल नंबर्स की, ठीक है। इसको फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, टीचर से पूछें, खुद भी लिखें 2-3 बार तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ठीक है। बाय, थैंक यू।